हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। इसका आज लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हमें हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड पार्ट देखना है। आधा पार्ट हम लेक्चर नंबर 9 में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2, लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो अभी हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने हैं आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमें 3 हाइब्रिडाइजेशन देखने हैं। आपके सिलेबस में 3 है, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखने वाले sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ओके, तो चलो सबसे पहले हमें देखना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन विद डायग्राम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन? देखो, ये जो sp3 है, sp3 में क्या है, एक s होगा और 3 p होंगे। तो इसे s1p3 भी लिख सकते हो, लेकिन 1 कभी मेंशन नहीं करते तो क्या हो गया, sp3। ओके, तो ये बातें याद रखो। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल हैविंग, क्या होनी चाहिए उनमें, कंपेरेबल एनर्जी, मतलब एनर्जी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वो क्या होंगे, पहले मिक्स होंगे फिर रिकास्ट होंगे और क्या बनाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसे क्या कहा जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स हैविंग कंपेरेबल एनर्जी मिक्स एंड रिकास्ट टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से जो s होता है ना, वो स्पेरिकल होता है, हमें पता है, स्पेरिकली सिमेट्रिकल है s। और जो px, py, pz होंगे ना, वो ऑर्बिटल के उनके क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, जिसे हम डम्बेल कहते हैं। ऐसे इसका कैसे होगा, ऐसा स्पेरिकल होगा। तो इसके डम्बेल होते हैं, मतलब 2 लोब होंगे, ये एक लोब हो गया और ये एक लोब हो गया। तो 2 लोब है इसके पास, इसलिए ये क्या है, डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस पे क्या होगा, ये लाइज होगा। तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे लाइज होता है, पी एक्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पी वाई लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड पी जेड लाइज ऑन जेड एक्सिस। तो इनके जो लोब होंगे एक्स वाई जेड एक्सिस के क्या होंगे, अलॉन्ग होंगे। ओके, द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्विवेलेंट। चारों जो फॉर्म होंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे इन एनर्जी एंड शेप। इनकी एनर्जी सेम होती है, शेप भी क्या होता है, सेम होता है। इसमें क्या होगा, एक लार्ज लोब होगा, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा, एक स्मॉल होगा, मतलब ऐसे एक छोटा लोब होगा और एक ऐसे बड़ा लोब हुआ है। बहुत सारे बुक में ये छोटा लोब दिखाते ही नहीं। ओके, नहीं दिखाया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉन्ड एंगल कितना होता है इनका, 109.28, याद रखना है। शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रॉन। इसके एग्जाम्पल है CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर। तो चलो हमें इन तीनों का भी देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार CH4 और NH3 का पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम अभी इन सब का देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, sp3 में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था। उसके बाद 2px में एक था, 2py में एक था, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन था। इन सब का क्या होने वाला है, अभी मिक्सिंग होगा पहले और उसके बाद रिकास्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये px है, ऐसे होगा, ये py है, ऐसे एक्सिस पे होगा, और ये pz है, 3 डायमेंशनल है, इसलिए 3 एक्सिस दिखाए। ओके, तो यहाँ पे ये px एक्स एक्सिस पे लाइज है, ये y एक्सिस पे, और z एक्सिस पे ये 2s है। इनका क्या होगा, अभी इंटरमिक्सिंग होगा, और यहाँ पे देखो ये 4 ऑर्बिटल बनेंगे। इनको कहोगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनके शेप ऐसे होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो बड़ा राउंड दिख रहा है वो कौन है, s ऑर्बिटल, स्पेरिकल। और ये येलो कलर दिख रहा है वो क्या होगा, ऐसे। तो इसे कहोगे sp3 हाइब्रिड। और ये जो हाइब्रिड है एक साथ ऐसे दिखाए जाते हैं। देखो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस लोब में, एक इलेक्ट्रॉन इस लोब में, एक इलेक्ट्रॉन इस लोब में, एक इलेक्ट्रॉन में, एक बड़ा लोब और एक छोटा सा लोब येलो कलर से दिखाया है। कभी कभी दिखाया भी जाता है, कुछ बुक में नहीं भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं दिखाया तो भी। आपने ये 4 बड़े वाले लोब ड्रॉ कर दिए तो भी सफिशिएंट है।
तो ये फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं मीथेन CH4 मोलिक्यूल। ओके, तो इसका फॉर्मेशन के क्वेश्चन कैसे आता है वो सुन लो। इस पर हमेशा क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में फॉर 4 मार्क। क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मोलिक्यूल मीथेन मोलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ इसमें सिर्फ ज्योमेट्री नहीं लिखनी है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब पूरा हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में भी आता है। CH4 बहुत बार आता है, तो CH4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम एक एक पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए इसमें कि हमें होना चाहिए कि मीथेन मोलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कितने एटम प्रेजेंट है। तो पहला पॉइंट होगा मीथेन मोलिक्यूल कभी कभी नाम देते, स्ट्रक्चर नहीं दे, मतलब फॉर्मूला नहीं देते हैं। आपको फॉर्मूले भी देख, कुछ जो छोटे छोटे फॉर्मूले वो भी लर्न करने हैं। ऑन द बेसिस मीथेन मोलिक्यूल CH4, तो इसमें क्या है, CH4 में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम, वो तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या करना है, हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है फॉर ग्राउंड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6 इज 1s2 2s2 2p2। ओके, लेकिन अभी हम इसके आगे फॉर्मेशन में इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, मतलब 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, ऐसे लिखेंगे इसके आगे, क्योंकि p के कितने ऑर्बिटल होते, 3 होते। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेंगे, 1 2 और तीसरा वैकेंट, ये होता है px, तो px में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये है py में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये है pz, इसमें कुछ भी नहीं इसलिए क्या लिखा, 0। तो इसके आगे हम ऐसा ही लिखेंगे xy के फॉर्मेट में, ताकि ओवरलैपिंग हमें समझ में आए कैसे होने वाला है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है कार्बन का ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे लिख रही हो। अभी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहाँ पे कितने, 1 2। ओके, 2p में, तो ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p। अभी क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो प्रमोट कर देगा, कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, तो चलो उसे क्या कहा जाता है, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये एज इट इज़ रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा और यहाँ पे आ गए, इसे क्या कहते हैं हम, एक्साइटेड स्टेट। अभी ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी सेम नहीं है, इनकी एनर्जी सेम नहीं है, तो क्या ये सेम टाइप के बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, नो। तो अभी आ जाएगा यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि एक s और 3 p क्या होने वाले हैं यहाँ पे, अभी मर्ज हो जाएंगे। तो ये जो 1s था वो एज इट इज़ रहेगा। इन चारों का क्या होगा, इंटरमिक्सिंग, और नए 4 क्या होंगे, ऑर्बिटल कास्ट होंगे, रिकास्ट भी कह सकते हो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। और इसे कहा जाता है, ये क्या है, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब इसमें से ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4, इसीलिए लिखा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे,
उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने एटम के एसोसिएशन से वो बनाए वो लिखो। फिर जो सेंट्रल एटम होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसके हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसका क्या करना है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। फिर ग्राउंड स्टेट ये डायग्रामेटिक ड्रॉ करो, एक्साइटेड स्टेट दिखाओ कि एक लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हायर वैकेंट ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। फिर ये चारों क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स होंगे और यहाँ पे रिकास्ट करेंगे नए ऑर्बिटल, और जितने रिकास्ट जितने इंटरमिक्स होते उतने ही नए बनते। तो यहाँ पे 4 हुए थे तो यहाँ 4 बने, एक S था 3 P थे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ओके, इन ऑर्डर टू फॉर्म 4 द इक्विवेलेंट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन द 2s एंड 2p ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। इनको क्या करना है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। ओके, इन 4 हाइड्रोजन का क्या है 1s1, मतलब इनकी एनर्जी सबकी सेम ही है क्योंकि ये क्या है सेम टाइप के। तो इन चारों को इनके साथ क्या करना है, बॉन्ड फॉर्म करना है, तो इन चारों की एनर्जी सेम होना ज़रूरी था। क्यों, क्योंकि अगर ये एस से ऑर्बिटल एस एस का कॉम्बिनेशन होता है, ये एस पी का कॉम्बिनेशन होता है, ये एस पी का होता, तो क्या होता, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल थोड़े से चेंजेस आते, इसलिए इसको इक्वल कर लिया। अब ये चारों 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते, सॉरी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होता। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एक्साइटेड टू द 2pz, तो यहाँ पे 2pz था ये, तो यहाँ से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ पे चला गया। ओके, देन 2s और 2px 2py 2pz का क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग हो गया, और इन्होंने क्या बना दिया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया, हैविंग द सेम शेप एंड द इक्वल एनर्जी। इन सब का शेप क्या होगा, अभी सेम होगा, और एनर्जी भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। द मैक्सिमम अपार्ट एंड दे हैव द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, sp3 की याद ही रखनी, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल कितना होगा, CH के बीच का 109.28, और हर ऑर्बिटल में जो हर ऑर्बिटल होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, हर ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग द 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके हर के एवरी हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास क्या होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखो इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास भी एक है, तो इसे क्या कहा जाता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो अभी ये जो होते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 का, हमेशा ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल मतलब ऐसे 3 लोब नीचे होंगे और एक ऊपर होगा, मतलब ऐसे होगा, देखो इसे क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल। ओके, तो इसका जो बड़ा लोब था वो ऐसा दिखाया गया है यहाँ पे, और छोटे लोब को भी मैंने यहाँ पे दिखाया, नहीं दिखाया तो भी चलेगा, अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो मत दिखाओ, सिर्फ बड़ा लोब दिखाओ। ओके, अभी ये क्या है, ये भी एक sp3 है, मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी एक sp3 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी एक sp3, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी क्या है sp3। ये कार्बन के क्या है, 4 sp3 ऑर्बिटल है। अभी ये क्या हो गए, ये जो 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होता है 1s1, ऐसे कितने हाइड्रोजन है 4। ओके, तो इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे कितने होंगे 4, इसके साथ क्या होंगे, अभी कंबाइन होंगे। सो ईच ऑफ दीज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप एक्सियली विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन। तो हमेशा हमें पता है s ऑर्बिटल जब भी क्या होता है, हाँ यहाँ पे ओवरलैपिंग करता है तो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, एंड द CH इज़ द सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके बुक में दिखाया नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे होगा। तो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया 4th, ओवरलैपिंग हुआ है। ओके, ये था sp3, ये था sp3, sp3। ओके, ये हाइड्रोजन मोलिक्यूल है, ये स्पेरिकल होने की वजह से कैसे भी ओवरलैपिंग कर सकता है, क्योंकि क्या है इसका कोई डायरेक्शन नहीं। तो यहाँ पे एक क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा,
यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग। अभी हम डायरेक्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं कि CH4 दिखेगा कैसे। तो देखो CH4 कैसे दिखेगा, ये होगा कार्बन, ये होगा पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, 3D स्ट्रक्चर है। ओके, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.28 डिग्री। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा। मतलब CH4 क्या करता है, 4 सिग्मा बॉन्ड को क्या करता है, फॉर्म करता है। तो इतने पॉइंट्स आपको क्या करने पड़ते, लिखने पड़ते। ओके, तो देखो अगर बुक में देखोगे तो आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा। ये क्या है आपका 1s ऑर्बिटल है, हर हाइड्रोजन के ऐसे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, और ये होगा हाइब्रिड टुगेदर। sp3 क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से कार्बन की 4 ऑर्बिटल फॉर्म हुए थे, हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये होगा CH4 मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल होगा 109.5 दिया है आपकी बुक में, बट 109.28 याद रखना है, बुक वालों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है उसे। ओके, तो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के वो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सेंट्रल पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है, कार्बन है, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। आप लोग नेट पे जाके भी देख सकते हो, गूगल पे जाके। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसे क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सेकंड हमें देखना है अमोनिया, NH3 मॉलिक्यूल। अगर ये आज का टॉपिक कवर नहीं हुआ तीनों भी हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं इसका 3rd पार्ट बनाऊंगी, लेकिन सबको हमें डिटेल में देखना है क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखो अमोनिया, सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है कि इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो इसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो इसमें प्रेजेंट है 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। ओके, तो चलो देखते हैं। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, इसका सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p, कितना है यहाँ पे 2p 3 है, तो मैं 2px1 2py1 2pz1 होगा। ओके, यहाँ पे कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो यहाँ पे, बिकॉज द s ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, दिस s ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस p ऑर्बिटल px py pz कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास कोई वैकेंट इलेक्ट्रॉन होता, खाली इलेक्ट्रॉन होता, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट करके जाता, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैकेंट इलेक्ट्रॉन नहीं। तो अभी क्या होने वाला है, इनका क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इससे क्या है, ग्राउंड स्टेट कह सकते हो। यहाँ पे कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगी। यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, और इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो। ओके, तो यहाँ पे ये 1s था, वो 1s ऐसे रहेगा, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा इसका। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर रहे हैं, 4। तो चारों क्या हो जाएंगे, रिकास्ट होंगे, और 4 क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें से पहले के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरा तीसरा और चौथी के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। इनको हम कहेंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो इनमें से ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। ओके, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्या, नो, ये बॉन्डिंग में ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि इसका ऑलरेडी पेयरिंग हो चुका है। बॉन्ड कौन बनाएगा, दिस वन एंड दिस वन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये तीसरा हाइड्रोजन है इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये देखो क्या है, NH3 है,
तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, तीन ही बॉन्ड फॉर्म होंगे। फिर ये क्या होगा, तो अच्छे से समझ लो, जो हाइब्रिड में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते वो हमेशा बन जाते लोन पेयर। याद है लोन पेयर, हम NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, लोन पेयर बनेगा। याद रखना है, जब भी आपके हाइब्रिडाइजेशन के किसी बॉक्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, ऑलरेडी पेयर्ड होते, तो वो बॉन्ड नहीं बनाता, वो क्या होता है, ये होगा लोन पेयर, जो ऐसे दिखाया जाता है। ओके, तो देखो एक एक पॉइंट आपके बुक में जो दिया है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन of the nitrogen explain there is no vacancy in the p orbital because px py pz is filled with the unpaired electron। तो यहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं है। so there is no excited state, यहाँ पे कोई भी excited state नहीं होगी। सीधा क्या होगा, यहाँ पे मिक्स एंड रिकास्ट होगा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। ये भरा हुआ है, ये खाली, लेकिन एनर्जी बॉन्ड एंगल सब क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ओके, 3 half-filled sp3 hybrid orbitals of nitrogen overlap axially with the 3 hydrogen atom and there is formation of 3 sigma bond। तो यहाँ पे क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ओके, द वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 1 sp3 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग ही क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इसे लोन पेयर के तौर पे क्या है, दिखाना है। इसे नहीं कंसिडर करना है क्योंकि ये अंदर का ऑर्बिटल है, इसे कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो दिख रही है यहाँ पे, वो क्या है, एटम पे दिखानी है हमें। ओके, उसके बाद क्या होगा, देयर इज रिपल्शन। लोन पेयर जब आती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। ओके, लोन पेयर रिपल्शन। उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्शन, हम ऑलरेडी देख चुके उस थ्योरी में। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन थ्योरी हम देख चुके हैं इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, एक्चुअली 109 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 109.28, लेकिन इस लोन पेयर ने उसे नीचे दबा दिया और ये बॉन्ड क्या है, 107 बन गया। मतलब चाहिए था 109.28, बट ये कितना बन गया, 107.18 बन गया। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिपल्शन। जो रिपल्शन हो रहा है कहाँ पे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और दूसरा एक रिपल्शन है बॉन्ड पेयर के बीच में। तो जहाँ पे भी लोन पेयर आती है वहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री और शेप क्या होते, चेंज हो जाते। तो देखो कैसे, ये जो NH3 होगा, इस पे क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बता देती हूँ क्योंकि उसका आंसर अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन अमोनिया मोलिक्यूल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। राइट ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन अमोनिया। ओके, तो यहाँ पे देखो जो ज्योमेट्री होगी, तो अभी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअली टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज ऑफ रिपल्शन वो क्या हो जाएगी, अभी इसे कहा जाता है पिरामिडल। पिरामिडल भी कहा गया है और आपके बुक में उसे ही कहा गया है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मतलब टेट्राहेड्रल थोड़ा सा क्या हुआ है, डिस्टॉर्ट हो गया क्योंकि इसने उसे नीचे दबा दिया। बॉन्ड एंगल अभी चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में होना चाहिए था 128.18, लेकिन अभी 107.18 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये दो बातें आपको याद रखनी। किसने किया ये, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर ने ज्योमेट्री को भी चेंज कर दिया और लोन पेयर ने क्या है, बॉन्ड एंगल को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बॉन्ड एंगल 108 से 109 से क्या हो गया, 107। मतलब एक्चुअल में होना चाहिए था 109.28,
लेकिन कितना बन गया, यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होगा इतना होगा, इतना नहीं हो सकता, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, इसके पास कितने थे, 3 क्या थे, हाइड्रोजन थे, जिसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1s1, और ये ऐसा कितने हाइड्रोजन थे इसे 3, प्लस ये जो था sp3 कैसे था 1 2 3 4, आपकी बुक में 3 ही दिखाए हैं, मैं यहाँ पे सब दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये लोन पेयर और ये तीनों अनपेयर्ड वाले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा लोन पेयर वाला, और यहाँ पे 1 2 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयरिंग होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये था sp3 ऑफ नाइट्रोजन, और ये है NH3। ओके, तो NH3 का यहाँ पे लोन पेयर होगा, और यहाँ पे क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, नाइट्रोजन लोन पेयर को यह ऐसे दिखाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये होगा 107.18 डिग्री, और शेप क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे पिरामिडल। तो देखो यहाँ पे NH3 का जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग थोड़े अच्छे से समझ लो, और क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं। तो देखो ये जो है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने देखा कि पहला जो ऑर्बिटल था भरा हुआ था, ये क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन के साथ क्या हो चुका है, ओवरलैपिंग, यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग, यहाँ पे तीसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग, ये और ये बन गया यहाँ पे पिरामिडल शेप। और बॉन्ड एंगल यहाँ पे उन्होंने लिखा है 107, पर 107.18 लिखना है आप लोगों ने। ओके, तो ये है NH3 मॉलिक्यूल। चलो नेक्स्ट हमें देखना है वाटर मॉलिक्यूल। अभी 2 तो अच्छे से समझ में आए होंगे। वाटर मॉलिक्यूल का आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो कि आपको वाटर मॉलिक्यूल का खुद से आ रहा है या नहीं। ओके, तो चलो मैं करने जा रही हूँ अभी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि कितने एटम है। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एंड 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम। ओके, तो चलो अभी सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4 था तो 2p4 लिखो यहाँ पे, कैसे आएगा 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 2p x2 2py1 2pz1। ओके, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैकेंट इलेक्ट्रॉन, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। अगर यहाँ पे कोई खाली ऑर्बिटल होता तो क्या है, एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल होती। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, इनका इंटरमिक्सिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे इनका इंटरमिक्सिंग होके क्या होगा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये जो s ऑर्बिटल है वैसा ही रहेगा 1s, ये क्या होंगे, 4 इंटरमिक्स होंगे, 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पे क्या है, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इनमें से ये दोनों क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर फॉर्म करेंगे। आ रहा है समझ में अभी। अगर फील्ड ऑर्बिटल है आपके हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो क्या होती है, उस एटम की लोन पेयर होती है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे, लोन पेयर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे
दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या होंगे, दो लोन पेयर होंगे। तो इसके बारे में कैसे लिखोगे, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्व वैलेंसी ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज। तो अभी ऑक्सीजन के बारे में हम लिख रहे हैं, तो क्या होगी ऑब्जर्व वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज द 2। तो यहाँ पे 2 ही बता रहा है, बट क्या होगा अभी यहाँ पे जो 2pS से 2px से 2py और 2pz ये क्या करेंगे, ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, रिकास्ट करेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने sp3 बनेंगे, यहाँ पे 4 sp3 बनेंगे विथ इक्विवेलेंट एनर्जी। ओके, दीज ऑर्बिटल्स आर टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड इन शेप। तो ये टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होते हैं शेप में। ओके, 2 ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 2 क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर बनाएंगे। ओके, 2 हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन ओवरलैप एक्सियली विथ हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म द OH बॉन्ड। तो यहाँ पे sp3s सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। तो चलो देखते हैं कैसे फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। तो देखो यहाँ पे क्या था, ये था हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास 2, और ये था ऑक्सीजन। तो कैसे बना देखो यहाँ पे, लोन पेयर को मैं अभी ऐसे दिखा रही हूँ। तो ये था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ये था 1s1 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये बन चुका है यहाँ पे H2O। तो H2O को कैसे दिखाते, ऑक्सीजन, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। ओके, तो चलो अभी इसको अच्छे से जान लेते हैं कि क्या होगा ज्योमेट्री और क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड द लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था, 109.28 होना चाहिए था, वो अभी कम हो जाएगा 104.35। तो क्या किया, इन दोनों लोन पेयर ने इसने इसे नीचे दबाया, इसने नीचे दबाया, तो इसलिए ये बॉन्ड एंगल क्या है, 109 से कितना बन गया, 104 बन गया। और यहाँ पे जो सिमेट्री थी वो क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअली होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी क्या बन चुकी है, वी शेप की बन चुकी। इसे वी शेप कहा जाता है, इसे एंगुलर भी कहा जाता है। ओके, तो ये एंगुलर बन जाएगी, वी शेप की बन जाएगी। तो अभी एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में H2O का जो होगी ज्योमेट्री वो क्या होगी, वी शेप्ड होगी। बेंड भी कहा जाता है इसे, एंगुलर कहोगे और फिर बेंड भी कह सकते हो। और जो बॉन्ड एंगल होगा एक्चुअल का कितना है, यहाँ पे 104.35 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर, यहाँ पे क्या हुआ है, रिपल्शन हुआ और बॉन्ड एंगल क्या हुआ, चेंज हो गया। तो ये है H2O मोलिक्यूल विथ 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर में, देखो इस डायग्राम में, ये था एक लोन पेयर, ये था दूसरा लोन पेयर, ये है अनपेयर्ड जो था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अनपेयर्ड, उसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन ने क्या कर लिया है, ओवरलैप कर लिया है, और यहाँ पे ये 2 बॉन्ड बन गए और यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है,
और इनका बॉन्ड एंगल कितना है 10.5 लिखा है इन्होंने राउंड कर लिया है, लेकिन कितना होना चाहिए 104.35 डिग्री। इसे बेंट शेप कह सकते हो, इसे वी शेप कह सकते हो, इसे एंगुलर भी कह सकते हो। तो ये क्या हो गया, चेंज हो चुका है। एक्चुअली ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होता है, देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, एक बड़ा लोब होगा एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब इसके आगे आ चुका है, एक छोटा, एक बड़ा लोब इसके पीछे जा चुका है, ये वाला। तो ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो बोर्ड पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये देखो H2O को यहाँ पे भी एक बार अच्छे से देख लो, ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग, ये हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर इन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। जो दो स्टार्टिंग के दो भरे हुए sp3 ऑर्बिटल थे पेयर्ड वाले, वो यहाँ पे दिखाए, और अनपेयर्ड वालों ने क्या कर लिया, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे OH बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, ये बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, तो याद रखना है। तो इसके ऊपर आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मोलिक्यूल एंड स्टेट शेप ऑफ द मोलिक्यूल, ऑल्सो राइट HOH बॉन्ड एंगल। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे दिखाना है, ये सेम डायग्राम आप लोग ड्रॉ करोगे उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, ओके। और उसके बाद शेप क्या बताओगे वाटर का, एंगुलर, वी शेप और बेंट कह सकते हो उसे शेप को, तीनों में से कोई एक नाम लिखा तो भी चलेगा। और HOH का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 10.35 डिग्री। तो वो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से लिख सकते हो। इस पे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, इन अमोनिया मोलिक्यूल द बॉन्ड एंगल इज 107.18 एंड इन वाटर मोलिक्यूल बॉन्ड एंगल इज 104.35 although in both central atom आर sp3 हाइब्रिडाइज। एक्सप्लेन, अगर इनका सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज है तो इनका बॉन्ड एंगल क्यों चेंज हो गया, ऐसा क्वेश्चन है इन शॉर्ट। तो हमें पता है ऐसा क्यों हुआ है, क्यों, बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे ये है NH3 मोलिक्यूल, तो मैं यहाँ पे उसे ड्रॉ कर रही हूँ, इसके पास एक लोन पेयर थी, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर थे। ये बॉन्ड एंगल उन्होंने बताया 104.35 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल 107.28 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 18 होना चाहिए, 18। और इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसा क्यों हुआ पूछा गया है। तो क्या होगा, इन अमोनिया मोलिक्यूल हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहले हम अमोनिया की बात करते। द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या था 109.28, बट बॉन्ड एंगल इज 107.22 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसके लिए कुछ रीजन है। पहला रीजन क्या है, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट इन मोलिक्यूल। देखो एक क्या है, 1 लोन पेयर है और 3 क्या है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है मोलिक्यूल के बीच में, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मच हायर दैन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर से हमने लिखा था सीक्वेंस, लोन पेयर क्या था, जो रिपल्शन था ये सबसे हायर था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का उससे कम था, और बॉन्ड पेयर का सबसे कम था रिपल्शन। ये हम देख चुके ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है इसका रिपल्शन क्या होगा, ये जो रिपल्शन है ये रिपल्शन हायर होगा। इनके बीच में भी रिपल्शन होता है लेकिन इतना नहीं होता बॉन्ड पेयर के बीच में। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन क्या होगा, हायर होगा, और बॉन्ड पेयर का क्या होता है, रिपल्शन थोड़ा सा कम होता है, ओके। ड्यू टू दिस रिपल्शन देयर आर स्मॉल डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल। तो कितना डिक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 2 डिग्री से क्या हो गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो इसने क्या कर दिया, इन बॉन्ड को ऐसे नीचे दबा दिया। तो थोड़ा सा दबाया तो 2 डिग्री से बॉन्ड क्या हो गए, कम हो गए। तो 109.28 की जगह पे क्या हो गए, 107.18 हो गए। अभी हम इसकी बात करते वाटर की। तो वाटर में भी क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था ऑक्सीजन का। द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल ऑल्सो 109.28, बट इट्स एक्चुअल इज द 104.35। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन है
द 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल। इसके पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। ओके, तो इसके पास लोन पेयर का रिपल्शन नहीं था, इसके पास लोन पेयर का भी रिपल्शन है। मतलब यहाँ पे इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा और इनके बीच में भी रिपल्शन होगा। मतलब ये तीनों टाइप के रिपल्शन यहाँ पे वाटर में दिख रहे हैं, इसलिए इसका बॉन्ड और कम हो गया। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिपल्शन इज द, सबसे क्या होगा? लोन पेयर होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर। ये तो हम देख चुके हैं, इनका रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपल करते करते ये हाइड्रोजन जो था इसके बॉन्ड को और थोड़ा सा कम कर दिया। ड्यू टू दिस रिपल्शन देयर इज स्मॉल डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल। ऑलमोस्ट कितना डिक्रीज हुआ है? 5 डिग्री से क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। और ये डिक्रीज होके क्या हो गया? ये 109.28 से किस में कन्वर्ट हो गया? 104.35 में कन्वर्ट हुआ। और ये 109.28 डिग्री से कितने में कन्वर्ट हो गया? 107.18 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ऐसे क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। ओके, तो इसके पास एक लोन पेयर थी, थोड़ा सा कम हुआ, इसके पास 2 लोन पेयर थे, इसलिए बॉन्ड एंगल और ज़्यादा कम हो गया। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूरा डिटेल में लिया है। आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवा के लिए 3 एग्जाम्पल लिए, इन 3 में से कोई भी एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कंपलसरी आता है। हमने देखा मीथेन मॉलिक्यूल CH4, अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल H2O। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखो अच्छे से, खुद से नोट्स निकालो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इसका थर्ड जो पार्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन का, हमारा बाकी क्या है? sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी मैं हाइब्रिडाइजेशन का थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।